अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दरपर्दा में। आज आपको बताएंगे अली मीन गंडापुर की ललकार और 90 दिन का अल्टीमेटम, और तहरीक इंसाफ की दाखिली कशमकश, तहरीक कैसे चलेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई और फैसला कुन तहरीक का आगाज़ किया, जिसे पार्टी क़यादत ने आर या पार की तहरीक करार दिया है। वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर की ज़ेरे क़यादत लाहौर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तहरीक के खदोखाल और अहदाफ का ऐलान किया गया। अली मीन गंडापुर ने इस मौके पर कहा कि ये 90 रोज़ा तहरीक इमरान खान की बराह रास्त क़यादत में चलाई जाएगी और इसका दायराकार मुल्क के कोने कोने तक फैलाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने वाज़े अंदाज में कहा कि आर या पार करेंगे, या तो हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। जरा सुनिएगा। एक बड़ा वाज़े पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें। जी, तो सुना आपने गंडापुर साहब को। दूसरी जानब अगर मैं बात करूं कि तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आलिया हमजा साहिबा, उन्होंने गंडापुर साहब के 90 रोज़ की जो डेडलाइन है उस पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने ट्विटर पर, एक्स पर एक ट्वीट लिखा है जो कि आपने पढ़ा होगा, और वो बिल्कुल लाइल्म है। वो कह रही तहरीक कहाँ से चलेगी, कैसे चलेगी। 5 अगस्त के मुकाबले में ये 90 दिन का प्लान है, ये आया कहाँ से है। अगर किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी ज़रा रहनुमाई कर दें। यानी पार्टी में शदीद कन्फ्यूजन है, ये हो क्या रहा है। मेरे साथ 2 मौजूद सहाफ़ी मौजूद हैं, मुजम्मिल और वर्दी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब वक्त देने के लिए। माजिद निज़ामी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। मुजम्मिल साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी। आप चूँकि लाहौर में ही मौजूद हैं, लाहौर में ये तमाम लोग गए हैं, लेकिन हैरानकुन बात यह कि जो इनकी चीफ ऑर्गेनाइजर है वहाँ की पंजाब की, वो बिल्कुल लाइल्मी का इजहार कर रही हैं। वो आके कह रही हैं TV पे भी, ट्विटर पे भी, कि मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो बुलाया ही नहीं गया। ये क्या आपको समझ आ रहा है? तहरीक वहाँ से चलेगी, पंजाब को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया, क्या ये गुत्थी है? ज़रा सुलझाइएगा। मुझे नहीं पता, ये जो कवाली नाइट थी मिर्जा आफरीदी साहब के फॉर्म हाउस पे, कोई तहरीक का ऐलान तो नहीं था, एक पुरतकल्लफ इशाइया था और उसके बाद कवाली नाइट थी एक फॉर्म हाउस पे। अच्छा, तो ये अब, और उसके बाद 5 स्टार होटल्स में कमरे बुक थे, सब अपने अपने 5 स्टार होटल्स में जाके ठहरे। सुबह गाड़ियों पर इस्लामाबाद चले गए वापस। तो वो तो एक कवाली नाइट के लिए लाहौर आए थे और वो कवाली नाइट एंजॉय करके चले गए। मुझे तहरीक तो नहीं कोई उसमें नजर आई। तो माजिद निज़ामी साहब, आप भी मुजम्मिल साहब की बात से एग्री करते हैं कि बस कवाली नाइट के लिए गए, तहरीक कोई नहीं थी? तो ये जो शोर मचा रहा कि जी तहरीक है, उसका आगाज़ होने जा रहा है, फिर आलिया हमजा साहब के जो गिले शिकवे हैं वो आपको बजा नजर आते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे लगता है कि शायद तहरीक इंसाफ में वो तमाम लोग जो मुज़ाहमत की बजाय मुफाहमत पे यकीन रखते हैं, उन्होंने बड़े खुशअस्लूबी से इमरान खान के अल्टीमेटम को एक नया मोड़ दिया है। और वो तमाम लोग जो अगस्त के अंदर एक तहरीक का इंतज़ार कर रहे थे, उन तमाम को उन्होंने कुछ खुशनुमा बातें ज़रूर कही हैं और बड़ी जेनेरिक अंदाज के अंदर इस सारी चीज़ को उन्होंने हल करने की कोशिश की है। उसकी वजह यह है कि शायद तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत इस वक्त ये समझ चुकी है कि उन्हें एहतजाजी और मुज़ाहमती सियासत से कुछ मिलने वाला नहीं है। और गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अंदर तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो मुफाहमत पर नहीं बल्कि एहतजाज पर, धरनों की सियासत पर या गर्मा गर्मी के ऊपर यकीन रखते थे, उनको अपने मकासद हासिल नहीं हुए। तो इसलिए अब जो दूसरा ग्रुप है सेंट्रल लीडरशिप के अंदर, कहीं ना कहीं उसकी ताकत बढ़ रही है और उसकी अहमियत में भी इजाफा हो रहा है। इसीलिए वो जो इमरान खान ने अडियाला से वाज़ी हिदायत दी थी, अलीमा खान की जानिब से भी जो बातें की जा रही थी, उन सब के बावजूद नहायत खूबसूरती से बड़े होम्योपैथिक अंदाज के अंदर उन्होंने चीज़ों को कोशिश की है। और अगस्त में चूँकि कम दिन रह गए हैं, इसलिए जो 90 डेज की बात की गई है, उन्होंने चीज़ों को फिर पेंडिंग कर दिया। ठीक है जी, तो मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी मुजम्मिल साहब। ये जो निज़ामी साहब 90 डेज़ की बात करें, इस पर बड़ा तबसरा हो रहा है। तो 90 डेज़ मांगे गए हैं, 90 डेज़ कहे गए हैं, तो ये बेसिकली अली मीन गंडापुर साहब पे बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या ये टाइम बाय किया गया है, टाइम गेन किया गया है कि वक्त मिल जाए कि PK में जो इन उस तब्दीली की खबरें गर्दिश कर रही हैं, उस तब्दीली से भी बचा जा सके। देखिए, मुझे नहीं पता तब्दीली से बचा जा सके या नहीं बचा जा सके। मैं पिछले 1 साल से तहरीक इंसाफ के हर दोस्त से सुन रहा हूँ, वो डी चौक से भाग गया, वो 26 नवंबर को भाग गया। आप उसको हटा दें,
आप उसको वजीर आला रखते भी हैं और फिर बड़े आराम से कह देते हैं कि एक मुफाहमती ग्रुप जो है वो सारा कुछ हाईजैक कर लेता है। भाई आपने उसको बरकरार रखा हुआ है, पीटीआई ने क्यों रखा हुआ है? निकाल दें उसको। सुबह एक कहें जी वो इस्तीफा दे, नहीं तो हम अदम एतमाद ला रहे हैं और ले आए उसके खिलाफ अदम एतमाद, नया वजीर आला ले आए। किसने रोका है? आप इक्तदार के लालच में गंदे से गंदे आदमी को पाकिस्तान के सर पे बिठाती हैं और ये ट्रैक रिकॉर्ड पीटीआई का मौजूद है कि जब वो बुरी से बुरी क़यादत हमारे ऊपर मुसल्लत कर देती है और फिर उसको तब तक मुसल्लत रखती है जब तक इक्तदार उनके पास रहे। जिस दिन इक्तदार चला जाएगा कहेंगे गंडापुर की वजह से गया। आज इनमें हिम्मत है कि ये गंडापुर को हटा दें क्योंकि इनको एक इक्तदार बहुत मंजूर है केपी का। ये कहते हैं हम गद्दार को चीफ मिनिस्टर रख लेंगे लेकिन इक्तदार नहीं छोड़ेंगे। मैं तो हैरान हूं। भाई खान ने कहा कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, आज गंडापुर कह रहे हैं हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हमसे बातचीत करें। खान ने कहा 5 अगस्त पीक पर होगी, वो कहते हैं 12 अक्टूबर 90 दिन बनते हैं, 12 अक्टूबर को पीक पे होगी। फिर मैं गंडापुर की बात मानूं या इमरान खान की बात मानूं? यहाँ तो दोनों रले हुए हैं, गुड एंड बैड बॉय कॉप मिलकर खेल रहे हैं, गंडापुर और इमरान खान। इमरान खान ने गंडापुर को रखा हुआ है, उसको गुड कॉप रखा हुआ है, खुद बैड कॉप रखा हुआ है, दोनों मिलकर खेल रहे हैं। और अगर मिलकर नहीं खेल रहे तो फिर एक इमरान खान उसको हटा दे, 1 मिनट में क्यों नहीं हटाता? बर्दाश्त क्यों कर रहा है? वो ना मिलने जाता है खान को जेल में। अच्छा, हैरानकुन बात ये मुजम्मिल साहब, लेकिन इक्तदार का लालच ऐसा है, जी जी, इक्तदार की ऐसी हवस है कि इनको गंडापुर भी अपने सर पे कबूल है। अच्छा मुजम्मिल साहब, अक्सर हमारी प्रोग्राम में जब बात होती है उन लोगों से जो कि इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं, उनके वकला जो हैं, अक्सर फैसल चौधरी भी प्रोग्राम में बात कर जाते हैं, एक बार फवाद चौधरी ने गालिबन मेरे शो में बात की, या जो लोग उनसे मुलाकात करते रहे हैं। और अभी भी ब्रेक के बाद फैसल चौधरी साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे, आज भी मैं उनसे पूछूंगी इस बारे में दोबारा। वो अक्सर ही खुलकर ही बात करते हैं कि खान साहब को जब बताया जाता है कि आपके लोग ऐसे कर रहे हैं तो वो मानते हैं, वो अग्री करते हैं, वो बेबसी का इजहार करते हैं, वो कहते हैं मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है। इसकी आपको क्या समझ आती है कि खान साहब यानी मानते हैं कि गंडापुर के अलावा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, किसी में लीडरशिप स्किल्स नहीं है? इक़्तिदार आप पीटीआई को दें, इमरान खान को पूरा ले लेता है। उसको गंडापुर की सूरत में इक़्तिदार मिले वो गंडापुर की सूरत में ले लेगा, उसको महमूद खान की शक्ल में इक़्तिदार मिले उसे वो महमूद खान की शक्ल में ले लेगा। उसको जिस भी शक्ल में आप इक़्तिदार दें, मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आप उनको कहें कि वज़ीर खजाना हफीज शेख रख लें, वो कहेंगे इक़्तिदार है हफीज शेख दे दो। आप उनको कहेंगे कि ये बंदा रख लें, वो कहेंगे इक़्तिदार है ये रख लो। अब वो कहते हैं मेरे पास गंडापुर के अलावा ऑप्शन नहीं, वो कहते हैं मेरे पास इक़्तिदार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, इक़्तिदार जैसे भी मिले ले लो। अच्छा मुजम्मिल साहब, आपने तो बड़ा इस गुत्थी को सुलझा दिया। अच्छा माजिद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। मारी साहब, आपको क्या समझ आती है? वाकई को ऑप्शन नहीं है? गंडापुर साहब पे पार्टी के अंदर से इतनी तनकीद होती है और इमरान खान साहब से जो लोग मुलाकात करके आते हैं वो अक्सर आके कहते हैं कि जी हाँ खान साहब के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। क्या ऑप्शन की बात क्यों की जाती है? क्या मतलब इन हालात में गंडापुर साहब बेहतरीन ऑप्शन क्यों कंसिडर होते हैं? विद इन पार्टी उन पर इतनी तनकीद भी होती है। अभी आलिया हमजा साहिबा ने किस पे तनकीद की आपके सामने? किससे पूछ रही थी, प्लान किया? 90 दिन पे कौन गया? 5 अगस्त से अब अक्टूबर में बनेंगे 90 दिन, तो गंडापुर साहब पे तनकीद हो रही है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के ऊपर भी चलती है, उसके साथ साथ उन्होंने कुछ नजरियाती कारकुन भी रखे हुए हैं। बाकी तमाम जमातों की तरह यहाँ पर भी यही कॉम्बिनेशन है। और एक तरफ हम देखते हैं कि जी मुफाहिमत की बात करने वाले जब आगे बढ़ते हैं तो फिर इमरान खान का एक ट्वीट भी आ जाता है, तो वो जेल से निहायत चालाकी से दोनों ग्रुप्स को साथ लेके चलते हैं और जिस वक्त उन्होंने जिसको मतून करना होता है उसके ऊपर वो जिम्मेदारी डाल के खुद बरी यानी जानबूझ के किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि वो जानबूझ के बड़ा स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। जी बिल्कुल। उसकी वजह ये कि जब तक वो जेल में हैं और वो अपने जो भी तयशुदा मकासद हैं वो हासिल नहीं कर लेते, उस वक्त तक वो किसी को भी पार्टी से उस तरह से निकालने के लिए रजामंद नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें नजरियाती कारकुन भी चाहिए, उन्हें प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन भी चाहिए, उन्हें वो शख्स भी चाहिए जिसके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हों। तो इस तरह से उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद वो इस कॉम्बिनेशन में कामयाब नहीं हो रहे। हमने मुस्लिम लीग नून में भी ये मामला देखा है कि जब वोट को इज्जत दो की बात हो रही थी, कुछ लोग मुजाहमत की बात करते थे, कुछ मुफाहमत की बात करते थे, फिर शहबाज शरीफ और मलिक अहमद खान ने को बीच के रास्ते निकालने की बात की, तो वहां पर ये जो फॉर्मूला था
ये प्रैक्टिकली अप्लाई कर लिया गया और इससे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल गए थे। लेकिन तहरीक इंसाफ की नाकामी ये है कि वो इस कॉम्बिनेशन को दुरुस्त अंदाज में नहीं चला पा रहे। इवन 26 नवंबर को जब मुज़ाकरात हो रहे थे, उस वक्त एक हाई टाइम था जब वो कुछ गेन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो मौका भी जाया कर दिया। तो तहरीक इंसाफ अभी तक वो कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रही कि जिसकी बुनियाद पे वो ये अपने तालों के जो पासवर्ड्स हैं ये सेट कर लें और उनकी मुश्किलात जो हैं वो कम हो जाए और उनके ताले खुल जाए। ठीक है जी, हमारे सब ताले खुलने के वाले से बात हो रही है, तो अडियाला का ताला आपको फिर खुलता नजर आता है? कासिम सुलेमान अगर आ जाते हैं, क्योंकि बड़ी चहम गोइयाँ हो रही हैं, बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि जमाइमा साहिबा की ट्वीट तो ये बताती है, मतलब अगर मैं सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन समझूँ तो मेरी नज़र में तो जमाइमा साहिबा जो कि बच्चों की वालिद हैं और उनकी मर्जी से बच्चे वालिद से मिलने आएंगे, तो वो वालिद से आए कि मिलने आ रहे हैं, जो कि जमाइमा साहिबा की ट्वीट में लिखा हुआ था। या अलीमा साहिबा जिस तरह बात कर रही है, बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं। तहरीक को कैसे लीड करेंगे इमरान खान साहब के बच्चे जो कि ब्रिटिश नेशनल हैं? फिर हमारा आइन बड़ा क्लियर है इस हवाले से, जिस पर हम डिफरेंट जो हुकूमत के लोग हैं, जिस तरह बैरिस्टर अकील साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, सब लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं फिर कासिम सुलेमान अगर आते हैं तो? जी बिल्कुल, इसके अंदर काफी अगर मगर की सिचुएशन है और ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जिसके अंदर वो दोनों साहिबान पाकिस्तान आएंगे तो शायद कोई एहतजाजी तहरीक का पांसा पलट जाएगा या। अच्छा मारी साहब, मेरा सवाल ये मुजम्मिल साहब से था, लेकिन ठीक है आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुजम्मिल साहब, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आ रही थी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कासिम सुलेमान की जो एंट्री होने जा रही है, आया कि पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी, जितना अब ये मामला गर्म हुआ है, लेकिन आते हैं तो उस वालिद से सिर्फ मुलाकात करने आएंगे, ये एहतजाज जो तहरीक इसको लीड करेंगे, या ये कोई तुर्क का पत्ता खेला गया है सिर्फ लोगों को इमोशनल करने के लिए, लोगों की पल्स चेक करने के लिए, जितने भी वोटर्स हैं इनके फॉलोअर्स हैं? देखिए कितने अफसोस की बात है और कितने जुल्म की बात है कि बाप मुल्क का वजीर आजम है रहा है और बच्चे पाकिस्तानी शहरी नहीं है। वो ड्यूल नेशनल हो सकते थे, पाकिस्तान की शहरियत तो रख सकते हैं ना अपने पास। उनके ऊपर कोई ममानियत तो नहीं है पाकिस्तान की शहरियत रखने की। बरतानिया का कानून भी इजाजत देता है, पाकिस्तान का कानून भी इजाजत देता है, लेकिन अगर उनके पास पाकिस्तान की शहरियत नहीं है तो ये अपनी जगह एक अफसोस की बात है कि एक मुल्क का वजीर आजम है, उसके बच्चे पाकिस्तान की शहरियत नहीं रखना चाहते और वो हमें दर्श देता है पाकिस्तानियत का। पहले तो अपने बच्चों को समझाए ना कि आप मेरे बच्चे हैं, मुझे इस मुल्क ने वजीर आजम बनाया है। चले बच्चे तो उनके ब्रिटिश हैं, चले बच्चे तो शहरी बने, चले मुजम्मिल साहब बच्चे तो उनके ब्रिटिश हैं और जमाइमा के सजारी बात है, उनकी डाइवोर्स हो गई, उनके पास रहते हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन क्या वो एहतजाज में शिरकत कर सकते हैं? हमारा आइन क्या कहता है एहतजाज को लीड कर सकते हैं? अगर लीड करते हैं एहतजाज को तो क्या होगा? सीधा सीधा एक तरीका है कि उनको वापस भेज दिया जाएगा, गिरफ्तारी तो डेफिनेटली अमल में नहीं आएगी। तो इस मामले को जितना उछाला जा रहा है और कल से यही ज़ेरे गर्दिश है और ज़ेरे बहस है, सॉरी, तो ये क्या आपको समझ आती, क्या निकलेगा इसमें से? ये आपको किसने कहा गिरफ्तारी नहीं हो सकती? कोई गैर मुल्की पाकिस्तान में कानून तोड़े तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ये कहां लिखा है? यानी आपको लगता है कि गिरफ्तारी होगी इमरान खान के बेटों की अगर वो आके एहतजाज करते हैं? हो सकती है। अगर वो कोई कानून तोड़ेंगे, वाहिद जो हक उनको हासिल है वो काउंसलर एक्सेस का है, लेकिन कानून के मुताबिक गिरफ्तारी भी हो सकती है और सजा भी हो सकती है। अच्छा तो चलो गैर मुल्कियों को कोई मुकद्दस हैसियत तो हासिल नहीं है, पाकिस्तान के कानून में गैर मुल्कियों को कोई मुकद्दस हैसियत हासिल नहीं। मुजम्मिल साहब, अभी जो तहरीक की जो कोई स्पेशल इबादत है, अभी जो उन्होंने तहरीक का आगाज करना है, जो तहरीक का आगाज ही है, इब्तिदा ही है, वही आपके सामने है, जिस पर आपने भी देखे कमेंट कर दिया और दूसरे माजिद साहब ने भी कमेंट कर दिया। तहरीक का उसमें कासिम सुलेमान की एंट्री अब देखते हैं या नहीं देखते? देखें, जिस तहरीक का आगाज एक कवाली नाइट से हुआ है, उसकी इंतहा एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट पे हो जाएगी। तो अगर वो किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट पाकिस्तान में शिरकत करना चाहते हैं तो हम क्या करें? इजाजत हो सकती है। ठीक है अमादी साहब, अगर गंडापुर साहब ने कल लाहौर, एक मिनट, डॉक्टर साहिबा, अगर गंडापुर साहब ने लाहौर आना था, उनके 26 अरकान मुअत्तल थे, वो उनके साथ पंजाब असेंबली के बाहर ही खड़े होकर इज़हार यकजहती कर लेते। ठीक है, ठीक है, मैं अपने इन अरकान के साथ इज़हार यकजहती करने आया हूँ, मेरे 26 अरकान को मुअत्तल किया गया है, वो पंजाब असेंबली के सामने खड़े होकर दिन की रोशनी में उनके साथ इज़हार यकजहती कर। उनमें तो इतनी जरूरत भी नहीं थी, वो एक फिक्स मैच खेलने आए थे,
उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, कोई कंटेनर नहीं था। ठीक। पाकिस्तान पंजाब की पुलिस उन्हें सलाम पेश करती थी, सबको पता था वो एक कवाली नाइट के लिए आ रहे हैं और कवाली नाइट से वापस चले जाएंगे। ठीक है माजिद साहब, केपीके में कोई इन हाउस तब्दीली देख रहे हैं आप? देखिए, केपी की इन हाउस तब्दीली में जो नंबर है वो तकरीबन 20 से 22 का है, जिसमें तहरीक इंसाफ के एमपीएस को अलहदा करके ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब इसमें दो ऑप्शंस हो सकती हैं। एक तो ये है कि क्या तहरीक इंसाफ के अंदर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन पाएगा या नहीं पाएगा। उसकी वजह ये कि कानूनी तौर पर तो इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है, लेकिन क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अखलाकी तौर पर क्या इतना बड़ा प्रेशर बन पाएगा, या फिर बलूचिस्तान में जिस तरह मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था कि पूरी की पूरी पार्टी उठ के जो है वो उसने अपना सीएम बदल दिया था। तो हमारे सामने वो मिसाल भी मौजूद है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अभी देखना यह है कि कानूनी तौर पर तो उनके वोट काउंट होंगे अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो सही। लेकिन देखना यह है कि क्या अवामी कोई ऐसा एहतजाज होता है उनके खिलाफ जो वफादारियां तब्दील करेंगे। अगर तो कोई बहुत बड़ा मसला सामने आएगा तो फिर ये चीज़ मुश्किल लग रही है। ठीक है जी, दोनों मेहमानों के वक्त का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात हो बाद ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से फैसल चौधरी। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं चौधरी साहब, वाकई आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप पीटीआई में भी हैं, वकील भी हैं, पीटीआई वाले अक्सर नाराज़ भी रहते हैं, नाला भी रहते हैं। और मुझे कुछ लोग कहते हैं आप उनको पीटीआई का रहनुमा क्यों कहते हैं। तो ये लोगों ने तो डिसाइड नहीं करना होता ना, पहले ज़रा इस पर थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं चीज़। आगे चले, नो कमेंट्स, आई डोंट बॉदर। लेकिन ये पार्टी की जो आपकी पार्टी के अंदर डिफरेंसेस है, इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सवाल है कि कौन पीटीआई का रहनुमा है, कौन नहीं है, कौन पीटीआई की बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। एक दूसरे को शक व शुबे की नज़र से देखा जाता है। ये चीज़ें पीटीआई के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही? हाइनास आर ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ लॉयंस। लेकिन एटलीस्ट ये राइट तो सबके पास नहीं है ना कि कोई कहे कि फलां बंदा पीटीआई का रहनुमा नहीं है। ये तो आपको इमरान खान साहब डिसाइड कर सकते। एग्जैक्टली। जंगली कुत्ते शेरों से जो है ना वो हमेशा डरते रहते हैं। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। अभी ये जो तहरीक शुरू होने जा रही है ये भी एक गुत्थी बन गई है फैसल साहब, क्योंकि पहले 5 अगस्त की जब बात की गई तहरीक, इमरान खान के बच्चे जो आएंगे उस पर मैं बाद में आती हूँ। अभी 90 दिन की डेडलाइन दे दी गई है। उस पर अली मीन गंडापुर साहब पर बड़ी तनकीद भी हो रही है कि 90 दिन क्या केपी की हुकूमत बचाने के लिए लिए जा रहे हैं। ये क्या मामला समझ आ रहा है आपको? 90 डेज़ की क्या कहानी है? देखिए फिजा, हमारे पास पार्टी में कोई कोहरेंस है नहीं। इमरान खान साहब की तरफ से कुछ मैसेज आता है कि ज़ुबैर साहब को शामिल करें, वो घर से निकलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उनको को रोक देता है। इतना शरीफ आदमी, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है ना वो। और 5 अगस्त की बात करते हैं तो 3 महीने कहाँ पे डिस्कशन हुई, किसके साथ हुई। कुछ लोग हैं वो फैसला करते हैं और वो इम्पोज करते हैं, और वो कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान साहब की बातों को भी अपनी अंदाज में इंटरप्रेट कर देते हैं। दो के अब जैसे 90 दिन का जो मामला है ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से डायरेक्शंस आई हैं, या तो फिर अलीमा भी इसको क्लियर करें, या तो फिर 5 अगस्त की तारीख उनसे गलती से दी गई है। ये तो आप नवंबर की बात करें। ठीक। और हुकूमत तो चले बेचारा अलीमीन कोशिश करेंगे, वो तो हर बंदा करता ही है। लेकिन तहरीक क्या चलेगी? क्या ये लाहौर जाके खाना तहरीक चलाना है? ऑब्वियसली नहीं है। तो इस पे तो आई थिंक पार्टी अभी तो नाराकिन से ज़ाहिर एकजहती भी करना था, वो जो जिनको निकाला गया था, सस्पेंड किया गया था असम्बली से। तो जो 5 अंदर हैं रहनुमा लाहौर के, उनसे एकजहती नहीं करनी थी। इतनी बड़ी टीम लेके गए, उनसे मिल जाते, कम से कम ट्राई कर लेते, उनके बच्चों को बुला के ऑनर कर देते। उनका भी तो खत मोमा बना हुआ था जो अंदर थे। नहीं, मोमा नहीं है वो, तो हाथ ओन करते हैं वो, तो उन्होंने लिखा है। तो पार्टी के बाहर लोगों की राय मुख्तलिफ है ना उस खत को लेके। क्या मुख्तलिफ है? कि ये उनकी राय ही नहीं है। नहीं, जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। लेकिन ये भी तो मोमा बन गया ना। नहीं, मोमा नहीं है ना, वो मोमा बना दिया जाता है भाई उनके। अगर और सारी बातें जो अंदर है वो तो चाहेगा ना मामला सेटल और उसको बाहर निकाला जाए। नहीं, वो आपको पॉलिटिक्स नहीं ना, और ये कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। हाँ, क्या रास्ता है? आप देखें ना कि इस सारे मामले में इमरान खान साहब को बाहर निकालने का क्या उस खत को भी अना का मामला बना लिया गया। हर चीज़ को ईगो से लिंक कर दिया जाता है। पीटीआई में ये चल रहा है इस टाइम। अगर बात की जाए तो फैक्ट बेस्ड बात है। जो जेल में इतनी देर से जेल में है
और बाहर कोई तहरीक चल ही नहीं रही, तहरीक के नाम पे जो होता है वो आपके सामने है। आधी तहरीक चलने से पहले ही सियासत की नज़र हो जाती है, पोलराइजेशन की नज़र हो जाती है। तहरीक दिन चल नहीं पार्टी सकती। देखिए तहरीक अच्छा, आप कह रहे हैं आप बिल्कुल ना उम्मीद है कि तहरीक चलेगी नहीं? ना उम्मीद नहीं, मुझे पता ये 90 दिन में फिर क्या होगा? आई एम politically political realistic। मैं कोई ख्वाबों में नहीं रहता, मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जो होना। कैसे तहरीक चलेगी? आपकी टीम ही कोई नहीं है। इस टीम के साथ आप तहरीक चलाएंगे, कौन चलाएगा? नहीं चलाएंगे ना, जब तक फैमिली खुद ना आए। बच्चे बाहर से आ जाते हैं फिर एक डिफरेंट बात है। आपके वर्कर्स वीडियो गेम ग्रुप से तो कनेक्ट ही नहीं करता। जो लोग खुद मुजाहरे जब जिस दिन 26 नवंबर को जिनकी वीडियोज आई थी, कोई माल्टे के बाग में है, कोई आम के बाग में है, कोई घर के लॉन में है, कोई किसी के घर के लॉन में। सो ये चीजें जो है ना, ये उस वक्त तक नहीं होती डॉक्टर साहब, जब तक आप लीड फ्रॉम द फ्रंट ना करें। ठीक है। आप कल ये जो चीफ जी आप बात कंप्लीट कीजिए। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया साहिबा, आप अपनी बात मुकम्मल करें फिर आते हैं उनकी तरफ। ये चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा साहिबा जो है, उन्होंने भी ट्वीट की है और अपने दिल के जज्बात का इजहार किया है कि उनको भी कुछ नहीं पता। वैसे तो मेरे तक पहुंचने वाली कुछ इतलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई रोशनी डालेगा, ये आलिया साहिबा पूछ रही हैं। वजीर आजम खान की रिहाई के लिए किस लाया अमल का कल या आज ऐलान हुआ? तहरीक कहाँ से चलेगी, कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया? अगर आप में से किसी की नजर से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दीजिए। तो कर दे जरा रहनुमाई कर। आलिया हमजा के सवालात बड़े पर्टिनेंट, और इसकी आपने स्पीड देखी है एंडोर्समेंट की, ट्वीट की। आई थिंक इट हैज ऑलमोस्ट लाख को टच कर चुकी है, अभी ये घंटा पहले भी नहीं हुई। इशू ये मोर देन 1 लाख, मोर देन 1 लाख। अब इशू ये है कि आलिया हमजा ने इनसे पूछा, जो थर्ड पार्टी वैलिडेशन है, ठीक है। कोर कमेटी की मीटिंग में परसों जब इनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि आप पंजाब में आ रहा है केपी, और अगर आप हमें इस्तकबाल नहीं करेंगे तो बाद में हम पे उंगलियां उठेंगी कि पंजाब नहीं निकला। हाँ। उनको मना किया गया कि आपने इस्तकबाल नहीं करना, ना ही आपने कोई ऐसा इवेंट करना है। उन्होंने कहा कि हम आपको जगह जगह जो है वो हमारे जो टीमें हैं वो आके, जो मोबिलाइजेशन तो ऐसी होती है ना। लेकिन सर सवाल तो फिर ये भी उठ रहा है ना कि फिर ये जब लाहौर इन्होंने जाना था उससे पहले ही आलिया साहिबा अपनी प्रेजेंस को मेक श्योर करती। कहाँ पे? लाहौर में। नहीं तो वो लाहौर में थी। तो वो जब गिले शिकवे कर रही हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, मुझे एतमाद में, जब आप किसी को बुलाएंगे नहीं, आप मुझे पूछें कि फैसल साहब आप आएंगे, आप अब कैटेगरी के लिए कह रहे हैं कि उनको कटवा दिया। बिल्कुल नहीं, मैं कहूँ डॉक्टर साहब रहने दें, कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगी? नहीं तो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं वो, अगर पंजाब ही साथ नहीं होगा तहरीक कैसे चलेगी? तो उनको क्यों नजरअंदाज किया गया? ये तो आप बता सकते हैं ना, पार्टी के अंदर वल्नरेबल लोग हैं ना। हाँ। वो नहीं चाहते कि जो डेडिकेटेड वर्कर्स हैं वो ऊपर आए। जो पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अक्सर रहनुमा जो है, आलिया हमजा की पॉपुलैरिटी से खाइफ है। हालांकि इमरान खान को पिछले मंगल को आलिया हमजा को हटाने की कोशिश की गई है, मैं आपके शो पे बता रहा हूँ। उनको हटाने की कोशिश की गई और इमरान खान ने स्नब कर दिया। उन्होंने कहा कि वो आलिया है वो करेंगी, और उनका पूरा एतमाद है। उन्होंने कहा मैं उनसे पूरी तरह मुतमईन हूँ पंजाब के मामले। और उन्हीं को नहीं बुलाया इन्होंने? खान साहब को जिन पे इतना एतमाद है उन्हीं को नजरअंदाज कर देगा। ये बात खान साहब तक नहीं पहुंचेगी। और कहा गया कि पार्लिमानी ग्रुप का नहीं, तो अब खान साहब का क्या रिएक्शन होगा? खान साहब अंदर से जेल से बैठ के एतमाद का इजहार करते हैं आलिया हमजा पे, उनको हटाने नहीं दिया गया जो लॉबी उनके खिलाफ सरगर्म है। अभी उन्होंने उनको दावत ही नहीं दी, बुलाया ही नहीं। लाहौर में वो मौजूद थी, तमाम लाहौर पहुंचे हुए हैं। तो चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ पंजाब, एज चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ पंजाब ऑफ कोर्स, वो तहरीक चलानी है पंजाब का, उसमें बाकायदा एक रोल होगा। तो अब ये जब खबर जब खान साहब तक पहुंचेगी तो उनका कोई रिएक्शन आएगा? ये बात भी बिल्कुल माइंड दैट। मेरा जो जहां तक आलिया हमजा की मैंने देखा है, इमरान खान बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनको, बहुत ऑनर करते हैं। तो जिसको इमरान खान साहब रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं, तो फिर इस गुत्थी से निकलेगा ये कि उसको बाकी जो लोग निगलेक्ट करना शुरू कर दें, टांगे खींचते हैं। तो फिर ये तहरीक कैसे चलेगी? बाकी आपके वाला सवाल, जब अंदर से लोग इसके टांगे खींचेंगे, एक दूसरे पे तनकीद करेंगे, एक दूसरे की जड़ें काटेंगे, तो तहरीक तो नहीं चलेगी। तहरीक कैसे चलती होती है? तहरीक कैसे नहीं चलती? तहरीक के पहले माहौल बनाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग वो लाए जाते हैं जिनसे वर्कर्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जिनके साथ अब जाके बाहर निकलते हैं, जो पहली लाठी, पहली गिरफ्तारी, पहली गोली खुद खाते हैं। नुसरत भुट्टो आई थी ना, तो नुसरत भुट्टो साहबा का एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है। मैंने बड़े पीपल्स पार्टी से, ये जो पुराने रहनुमा हमारा, क्योंकि उनके साथ बड़ा टाइम गुजरा पीपल्स पार्टी में, तो वो सर फटा हुआ बीबी का और
तो भुट्टो एक और एक हाफिज साहब लाहौर के हैं, उनका हाफिज मोहिउद्दीन ठीक है, साहब, ठीक। उनके घर में वो लगी हुई है। वो वहाँ पे लाहौर में मार्शल लॉ के दौरान, हाँ, आप बताएं कि स्कोर कमेटी में अगर आपके टॉप का लीडर ये कहे कि गिरफ्तार नहीं होना, देखें इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम वैसे नहीं कर सकते, ठीक। तो क्या मुझे ये भी पता चला कि किसी ने तजवीज़ दी कि सारे छतों पे खड़े होके मोबाइल टॉर्च ऑन कर दें। तो मैंने कहा वो टॉर्च क्या सारे पे जाएगी, सारे से फिर वो एलियंस बन के जडेला जाएंगे, फिर खान साहब को निकालेंगे। मतलब क्या वाहियाती की बातें करते हैं आप, क्या बेहूदगी की बातें करते हैं आप। अभी अलीमीन गंडापुर साहब ने 90 दिन की बात भी कर दी, ठीक है, एहतजाजी तहरीक जिसका 90 दिन में क्या करेंगे? ये मेरा सवाल है कि 90 दिन की बात कर दी, 3 महीने का अरसा, जारी बात है। उनके मुखालिफिन तो ये कह रहे हैं जो हुकूमत में बैठे हुए कि जी वो अपनी केपी की हुकूमत बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि केपी में भी जो तब्दीली की हवा चल पड़ी है, और मौलाना फजलुर रहमान से भी स्टेटमेंट भी आप सुन रहे होंगे कि विद इन PTI आनी चाहिए तब्दीली, और फिर सब लोग सरगर्म भी है, जारी बात है। और अपोजिशन केपी के में जो अपोजिशन है वो तो डेफिनेटली चाहेगी कि केपी के में जहाँ एक सूबे में हुकूमत है PTI की, वो भी किसी तरह बुरिया बिस्तर गोल और हुकूमत खत्म हो वहाँ पे जाए। पंजाब के जितने लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हमारी जाए पनाह खत्म ना हो। अब दूसरी बात है कि वो 90 दिन का जो टाइम मांग रहे हैं, उस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि 90 दिन का टाइम आकर अलीमीन गंडापुर साहब इस मौके पे क्यों मांग रहे हैं? ये जो तहरीक 90 दिन चलेगी, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो अलीमीन और फिर साथ मुज़ाकरात की बात भी उन्होंने कही। मुज़ाकरात ये चाहते हैं हमने मुक़्तदरा से करने हैं, मुक़्तदरा ने बारहा कहा है कि सियासी लोगों से करें, हमारा लेना देना नहीं है। फिर ये मुज़ाकरात की बात की यही होती रहेगी। पिछले साल से यही तौर है कि हमने इनसे मुज़ाकरात करने, वो कहते हैं हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आप इनसे करें, वो हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, इनसे कौन मुज़ाकरात। तो ये तो मामला चलता ही रहेगा, ऐसे खिंचता चला जाएगा इलास्टिक की तरह। ये ख़त्म कहाँ पर होगा? ये किसी नुक्कर लगेगा नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स PTI को, इमरान खान को। चले आपने इस तरह जवाब दे दिया, ठीक है, तो PTI भी तो इमरान खान है ना। ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनको जेल में टिकट कौन मिला था, रहेगा, कैद में कौन रहेगा? इमरान खान। कहते नंबर 804 ऑफ कोर्स, ठीक है ना, बाकियों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बाकी तो बाहर है। 9 मई की सजाएं भी सर पे लटकी हुई हैं, ठीक है, तो हल्के भी वो जाने वाले हैं। 26 MPs के साथ सॉलिडेरिटी शो करने के लिए आए, शहीदों के लिए सॉलिडेरिटी नहीं जाने था। इतना बड़ा जो आप काफिला लेके गए हैं, ठीक है, तो आप कम से कम वहाँ पे सेक्रेटरी इत्तलात बैठे थे ऐसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी आपसे उन्होंने आके बिलमुशाफा मुलाकात की आपकी तंजीमों से, सहाफ़ियों से, कभी उन्होंने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रखा, आपका मौक़िफ़ सुना? और दूसरी बात है कि उनके क्रेडिट में है कि अभी सवाल उठता है अक्सर, क्रेडिट में है ना 4 पार्टियाँ, क्यू से नून, क्यू से पीपल्स पार्टी से नून, नून से PTI, और माशाल्लाह जहाँ पे गए एक दास्तान छोड़ा है। फैसल मेरे साथ मौजूद है, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। खुश आमदीद। अच्छा, अब आगे फिर क्या देख रहे हैं? अब जो तहरीक है इसकी कामयाबी आपको नज़र आती है या अभी से फ्लॉप हो गई है? 90 डेज़ का जो टाइम लिया गया है, अलीमीन गंडापुर साहब खुद को तब्दील होता देख रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है उसमें वो कोशिश करेंगे खुद स्टे करने कुछ नहीं कर सकते अलीमीन साहब, तब्दील होंगे। तब्दीली भी अगर इमरान खान चाहेंगे तो हो जाएगी। तो इमरान खान अभी तक उन पर ट्रस्ट करते हैं और बंदा कोई नहीं है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब अलीमीन गंडापुर साहब पे भी बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, आलिया हमजा की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जिन लोगों को उन्होंने अभी लीडरशिप किरदार दिया हुआ, तमाम लाहौर में जो पहुंचे हुए, उन्होंने ही आलिया हमजा साहिबा को इन्वाइट करने की जहमत नहीं की। आलिया हमजा साहिबा की जो ट्वीट है वो उन्हीं के खिलाफ एक बाकायदा शिकायतों का अंबार है, जिनको इमरान खान साहब ने भी लीडरशिप रोल दिया हुआ है। अलीमीन गंडापुर साहब पे भी उनको गिले शिकवे 90 डेज़ वाली बात पे, तो खान साहब जिन जिन तमाम लोगों को पसंद करते हैं वो तमाम लोग ही आपस में एक दूसरे पर तनकीद किए चले जा रहे हैं। देखिए कन्फ्यूजन तो है ना, कन्फ्यूजन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है पार्टी के ऊपर। और ये कहाँ से हो रही है? सोर्स क्या है कन्फ्यूजन का? कि खान साहब को भी तो अपने फैसले को रिव्यू करना पड़ेगा। यानी खान साहब की तरफ से भी कन्फ्यूजन आ रही है। डेफिनेटली उनकी कन्फ्यूजन जो है वो जो हैंडीकैप है ना, जेल में बैठे हुए तो कन्फ्यूज तो रहेंगे। जब आप सही फैसले उनको नहीं करने देंगे, सही फैक्ट्स नहीं बताएंगे, तो वो तो कन्फ्यूजिंग गुजारा, वो बाहर तो नहीं बैठे हुए ना, वो जेल के अंदर बैठे हुए। अब टीवी और उनके अखबार रुके हुए हैं बकौल अलीमा बीबी के, तो उन्होंने अब तक अलीमा बीबी ने क्यों नहीं पटिशन की और उनकी पार्टी ने क्यों नहीं पटिशन की? देखा ना, पटिशन तो करें ना। ये कहते हैं जी लगती नहीं है, हमारे दौर में तो लग आप अलीमा साहब के किरदार पे भी सवाल उठा रहे हैं, तो क्यों सियासी किरदार पे? मैंने सियासी नहीं, मैं तो देखें, मैं तो हूँ इमरान खान का एक अदना सा वर्कर। इमरान खान जब शिकायत कर रहे हैं तो ये अब तक क्यों नहीं गए कोर्ट में, फैमिली या पार्टी? मैं इमरान खान की ज़ात के ऊपर आकर मैं तो लिहाज नहीं करूँगा। अच्छा, ये जो कासिम सुलेमान जो आ रहे हैं इस हवाले से, जो लॉ क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इस पर तो हमने बात कर ली। राना सनौरा साहब की स्टेटमेंट में सुन रही थी 2 दिन पहले एक चैनल में, वो ये कह रहे थे कि जी हाँ, गिरफ्तार होने के बाद ही तो
उनका जो लुबे लुबाब था, उनके अल्फाज में आगे पीछे करके कर बयान करूँ, उनका लुबे लुबाब भी बनता था कि अगर जो गिरफ्तार होता है वो तभी लीडर बनता है, तभी वो सियासत में बड़ा एक सितारा बनता है। तो अगर आते हैं उनके बच्चे गिरफ्तार होते हैं तो जाहिर बात उनका वजन बढ़ता है। और वो लाइट नोट पे बात कर रहे थे या सीरियस कह रहे थे, अब ये नहीं पता। बैरिस्टर अकील साहब ने भी आइन के हवाले से बात की। कुछ जो इनके लोग हैं जैसे सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने कहा कि उनका जमहूरी हक है। अच्छा, मैंने देखा पार्टीज बड़ा स्मार्टली प्ले करती हैं कि पार्टी में भी ना हर बंदा अपनी एक राय देता है, कुछ इस तरफ की राय दे देता है, कोई इधर की, कोई दरमियान की, और साथ ही कह देता है मेरी जाती राय ये है। वो कुछ तलंगे होते हैं, कुछ पॉलिटिकल स्टंट कर रहे होते हैं, कुछ ताकि अवाम को हर तरफ लगाए रखे, हर तरह की अवाम की नब्ज पे आपने हाथ उनका रखा। ख्याल है वो डेटर करने के लिए। कोई पुराना साहब, क्योंकि मतलब उनकी शक्ल भी ऐसी है, कोई उनकी शोहरत भी ऐसी है राना सनाउल्लाह की बात कर रहे हैं आप? चमकी लगा देते हैं, पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं ना वो भी। अब आने से कौन रोकेगा? लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को आप एक सीजन जर्नलिस्ट कह रही हो, सीजन भाई पॉलिटिशियन अगर कह वो सकते आए हैं। बच्चे तो हो सकता है डयाला में इनके सियासी वजीर खड़े होके गाड़ियां निकलवा रहे होंगे, छेती कटो जी छेती कटो, प्रोटोकॉल की ड्यूटियां दे रहे हो। ये प्रोटोकॉल की बात से मैं एग्री करती हूँ कि प्रोटोकॉल तो उनको दिया जाएगा, ऑफ कोर्स बात ये उनका है ख्याल भी कि रखा ये जाएगा, जारी बात है। बच्चों ने आने के तो ये ऐसे ही डर गए हैं सारे। डरे किस बात पर है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। ना वो ये एहतजाज उनसे कर सकते हैं कानून के मुताबिक, उनसे भी पूछ रहे प्रोग्राम्स में। अमीर मुकाम साहब भी कल मेरे साथ शो में थे। तो क्या फरमा रहे थे वो? वो तो खैर गोलमोल जवाब ही दे रहे थे, उनका एक स्टाइल है। अच्छा, मुझे बताएं कि डर किस बात का है जब आपको लगता है कि स्ट्रीट पावर उनके पास है नहीं, और उसके बाद भाई वो लोगों का डर है ना, नेशनल लोग है। इनके साथ नहीं है। उनका ख्याल है दोनों बच्चे आएंगे, बहुत सारे लोग साथ मिल जाएंगे, तो एक ज्यादा ह्यू एंड क्राई होगा। ठीक है। अच्छा, जो बहुत सारे लोगों वाली बात कर रहे हैं फैसल, आपको लगता है कि बहुत सारे लोग वाकई स्ट्रीट पावर होगी? दूसरा है कि अब इस दफा जो एहतजाज है, इस्लामाबाद की चढ़ाई तो करनी नहीं है, नहीं वो आपने अपनी अपनी जगह पे जाके खड़े होकर एहतजाज कर दिया, अपने अपने एहतजाज का शहरों में अपने अपने। पीटीआई लीडरशिप की कैपेसिटी नहीं है यार। तो फिर करेंगे क्या? करेंगे क्या फिर? ये करेंगे क्या? ये अडियाला जो का मकसद अडियाला का दरवाजा खुलवाना है, कैसे खुलेगा? भाई जो ये खचे मारे उससे तो नहीं खुलता। तो अब आगे क्या करने जा रहे हैं? फिर फैसला अब आगे भी 90 दिन मेरे ख्याल से जाया इमरान होंगे। खान साहब भी तो एक इमरान खान को फैसला क्या करना एक चाहिए? छोटे हॉकी क्लब से इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच खिलवा रहे हैं, इस तरह से थोड़ी होगा। तो फिर आपको क्या लगता और है? मैंने इमरान खान साहब को बड़ी बार ये बात की है। अच्छा, इमरान खान साहब से जरा थोड़ी सी जरा एक चीज, आपकी इमरान खान साहब से 1-on-1 मुलाकातें होती हैं, ठीक है? होती जारी बात, अब जो देखने वाले नाजरीन हैं उनकी तो नहीं होती ना, हमारी कभी उनसे मुलाकात हुई है। आपकी जो मुलाकात होती है, आपकी जो आखिरी मुलाकात थी, या जब आपने उनको यही वाली बात कही कि ऐसे लोगों से आप इस तरह की टीम बना के बैठे हुए, तो वो क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं आगे से? वो एग्री करते हैं, कहते हैं, लेकिन यार वो बंदा कौन है? इमरान खान साहब आपको ये कहते हैं कि मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ फैसल, और बंदा ही कोई नहीं है, ये ऑप्शन ही क्या कोई नहीं करेंगे? ऑप्शन है जो है। यानी इमरान खान बेबस नजर आते हैं आप? जाहिर ये आप मतलब ऑन एयर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब आपको बेबस नजर आते हैं, और इन लोगों को वो एक ऑप्शन समझ रहे हैं कि इनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। नहीं, फिर क्या किसको क्या रहे? आप बता दें। तो आपको क्या लगता है फिर किसी और को नहीं की किरदार दिया जा सकता? दिया जा सकता। आपके मुताबिक चले नेम एनीवन, आपको लगता है कौन इस वक्त जो केपेबल है, जो ये कर सकता है? जेल के अंदर शाह महमूद कुरैशी हैं, यास्मिन राशिद हैं, बाकी तीन जो असद कैसर साहब, असद कैसर बेहतर चॉइस है, आरिफ अलवी, बहुत बेहतर चॉइस है। तो फिर खान साहब कोई चॉइसेस नजर नहीं आती? उनका ये ख्याल है कि ये बाकी बड़े दलेर हैं, हालांकि मैंने उनको बताया कि ये बहुत ही बुज़दिल है। और फिर बाद में खान साहब को थोड़ा ये कि इस पर ट्रस्ट करते हैं ना, फिर बड़ा टाइम लगता है उनको वहाँ से हटने में। तो वो अभी देख रहे होंगे, तो मैंने कहा कि चेक कर लें, चल तो अगर उस टाइम में पार्टी का कितना नुकसान हो जाता है? नुकसान हो चुका है। खान का अपना नुकसान कितना हो गया? अपनी ज़ात पे सबको सियासत सिखाई जा रहे हैं। अच्छा, कासिम और सुलेमान अगर आ जाते हैं, सिर्फ वाले से मुलाकात के लिए आ जाते हैं, उसका क्या एक चले इमोशनल कार्ड तो वो हो जाएगा, पॉलिटिकली जो पूरी सिचुएशन बनी हुई है उस पर क्या एक इम्पैक्ट आएगा? अब देखिए ना, लोग जो किस है हद तक आएगा? उनका नाम सुन के ही लोग जरा चार्ज हो जाते हैं। हुकूमत जो चले है फॉर बुज़दिल हो एग्जांपल जाती है। आते हैं, वालिद से मुलाकात करते हैं और प्रोटोकॉल के साथ चले जाते हैं, फिर क्या होगा? कुछ भी फिर अडियाला का दरवाजा खुल भाई जाएगा। वहाँ पे एक वीडियो पोस्ट करते हैं, उसका असर देख लीजिए। हम्म इमरान खान के बच्चे हैं, जमामा बीबी की बच्चे हैं, तो जमामा ठीक बीबी है, की बाप बड़ी से इज्जत है। मुलाकात कर सकते हैं, चले जाएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? तो पीटीआई की अभी सियासत तो- पे इसका अभी- क्या अभी असर तो- होगा? अडियाला जेल का दरवाजा अभी- खुलने से रिलेटेड क्या होगा? अभी जब तक टीम चेंज नहीं करेंगे खान साहब, अंधेरा है। क्योंकि आलिया साहिबा जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर ये पंजाब पार्टी है, में लाहौर में जाके दो बंदों की ड्यूटी उनको लगी बुलाया थी। नहीं गया। जी जी, 2 बंदों की, एक तो आपको बहुत पसंद है, सलमान राजा और उमर हाँ, अयूब की। सलमान अकरम राजा भी आपको बहुत पसंद है। जी जी बिल्कुल, मुझे ठीक है। नापसंदगी का कोई वजह ही नहीं है। अब दोनों ने कोई लाइमल नहीं दिया, जी,
अली अमीन साहब ने मिलाया, मैंने उन्हें कहा चलो तो ये आप नाअहली फिर किसकी है? ना जाहिर बात है उन्होंने स्ट्रेटेजी देनी थी, हिकमत अमली देनी थी, तो फिर बाकी कोई तो वर्कर्स पे छोड़िए, तो कोई वो क्यों decide निकलेगा करेंगे ना, किसकी कोई नाअहली क्यों है। निकलेगा बाहर, सीधी सी बात है। चले ठीक है लीडरशिप जी। की ज़ाहिर है जो वहाँ पे इस वक्त ऑफिस होल्डर्स है उन्हीं की। चले तहरीक तो ऑलरेडी फ्लॉप होगी ना। आलिया साहिबा ने मेरे ख्याल जो तहरीक की थोड़ी बहुत भी तैयारी थी, उनकी ट्वीट ने वो तैयारी भी खत्म कर दी। नहीं वो बड़े अभी वो क्या कहते हैं ना कि हजार बादा ना खुदा दर गिताक अस्त। चलिए यानी कासिम और सुलेमान का इंतजार किया जाए फिलहाल। ठीक है देखिए, जी। इमरान खान अगले हफ्ते कोई नया चीज़ बता। इमरान खान सबके पास बड़े अभी ट्रुप के पत्ते होते हैं। ही हैज़ मेनी ट्रम्प कार्ड्स। ठीक है, अभी तो आपने बताया कि जब आप जाके बात करते हैं तो उनका ट्रम्प कार्ड तो उनका पता आखिरी यही होता है कि मैं बेबस हूँ, मुझे समझ नहीं आती, इनके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। नहीं कहते और ऑप्शन आपको नजर आती है आरिफ अलवी साहब या जो अच्छे नाम है, लेकिन उन ऑप्शंस पे वो जाते नहीं। चलें जी, बहुत नहीं, वो जाते हैं। जुबैर साहब का आरिफ अलवी साहब ने किया था, असद कैसर साहब के जिम्मे उन्होंने JUI वाला लगाया था, ऐसी बात ठीक है। ठीक है जी फैसल, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, सेम टाइम सेम चैनल की जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।